गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशा करते हैं आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 17 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने आप पर दया की है, अनुग्रह की है और एक दिन और आपके जीवन में दिया है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों और उसकी छठी अध्याय और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपने बाइबल को खोलिएगा। आज का वचन बहुत ही गंभीर है और एक महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी एक आयत पर हम शब्द में पौलुस सबसे पहले अपने आप को, अपने साथी सेवकों को और कलीसिया जिनको पौलुस लिख रहा है उस कलीसिया के विश्वासियों को शामिल करते हुए कहता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब है साथ में काम करने वाले। याद रखिएगा, आप और मैं परमेश्वर के लिए अकेले काम नहीं कर रहे, बल्कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। परमेश्वर अपना कार्य हमारे साथ मिलकर करते हैं, हमें शामिल करता है। ये हमारा सौभाग्य है। वरना आप में ऐसी क्या चीज थी, हम में ऐसी क्या खासियत थी कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा में शामिल करे या परमेश्वर हमारे साथ मिलकर काम करे। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। इसका मतलब ये संभव है, परमेश्वर ने जो आप पर दया की है, अनुग्रह किया है, आपके पापों को क्षमा किया है, आपको अपनी संतान बनाया है, आप पर अपार करुणा और दया की है, उद्धार दिया है, नया जन्म दिया है। उसके बाद भी ये संभव है कि हम उसके इस अनुग्रह को व्यर्थ गंवा दें। मतलब इतना कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए करने के बावजूद भी हम उसके अनुग्रह को, उसके उद्धार का तिरस्कार करके नरक की तरफ जा सकते हैं। ये संभव है और इसी बात को पौलुस कई बार मेंशन करता है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय भाइयों, जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है, उसके प्रति गंभीर रहिएगा, वरना आप उसके इस अनुग्रह को व्यर्थ में गंवा सकते हैं। व्यर्थ जाने का मतलब, जिस तरह अगर मैं आपको कोई बहुत ही कीमती चीज़ दूं और यदि आप उसकी परवाह ना करके उसे खो दें या कहीं फेंक दें या पटक दें, तो आपने क्या किया? उसको व्यर्थ कर दिया है, व्यर्थ में जाने दिया है। उसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया है। परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने व्यर्थ में गंवा दिया है, इस सत्य को जानते हुए भी कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पर मरा। मैं ऐसे कई नामधारी ईसाइयों को जानता हूं, मैं ऐसे कई पाखंडी मसीहों को जानता हूं, जो एक समय शुरू शुरू में जब उन्होंने ये अंगीकार किया था कि वो मसीह हैं, उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है, कुछ समय तक तो वो ठीक चलते रहे, परंतु बाद में उन्होंने मसीही जीवन को छोड़ दिया, पाप में जीवन जीना शुरू कर दिया। पहले तो चुपके से जीते थे, उसके बाद खुल्लम खुल्ला पाप में जीवन जीने लगे, मसीह का तिरस्कार करने लगे, मसीहत पर, बाइबल पर और उसकी शिक्षा पर हंसते हैं आज। क्योंकि मैं बचपन से एक अनाथ आश्रम में पढ़ा हूं, इमैनुअल अनाथ आश्रम, जो राजस्थान कोटा में है। मेरे साथ बचपन से कई बच्चे बड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं
कि आज भी मेरे कई अच्छे मसीही दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो आज प्रभु में प्रभु की सेवा करते हैं और आत्माओं को जीतते हैं। एक अच्छी मसीही गवाही उन्होंने बना कर रखी है। मेरे आज वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। परंतु उसके बावजूद मैं कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ, ऐसे साथियों को भी जानता हूँ, जो मेरे ही साथ बड़े हुए और आज वो प्रभु से दूर हैं, प्रभु की बातों पर हंसते हैं। और मुझे बहुत बहुत शौक होता है सब देखते हुए कि किस तरह उन्होंने प्रभु के अनुग्रह का तिरस्कार किया, लौट गए वापस वहीं पर। न केवल ये मेरे बचपन में अनाथ आश्रम की घटना है, उसके बाद जब मैं सेवकाई में आया हूँ, आगरा में मैं सेवा कर रहा हूँ पिछले करीब 28 सालों से, और मैंने बहुतों को मसीह में आते हुए देखा और उसके साथ साथ ऐसे बहुतों को भी देखा है जो आज मसीह का इनकार करते हैं अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। वो वापस जिस कीचड़ से निकले थे वापस उसी कीचड़ में लौट गए। जिस तरह पौलुस बोलता है, धोई हुई सुवर्णी वापस कीचड़ में लौटने चली जाती है। क्षमा करिएगा, ये शब्द भले ही थोड़े कठिन है, कठोर हैं, बल्कि ये मेरे शब्द नहीं, ये पतरस के शब्द हैं। तरस आता है, दया आता है ऐसे लोगों पर। क्या होगा उनका उस न्याय के दिन जब परमेश्वर उनको देखकर कहेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, चले जाओ उस अनंत नरक की तरफ। हम उनके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आगे लिखा है दूसरी आयत में, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। यानी कि परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ और मैंने तुझे अपना बनाया। आगे लिखा है, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। और आज भी है, आज भी परमेश्वर के लिए, आज भी परमेश्वर आपको उद्धार पाने का मौका देता है उनके लिए जिन्होंने उसका तिरस्कार किया है कि वह लौट करके आ जाए। तीसरी आयत में हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते। यानी कि हमारे मसीही जीवन, आचरण, चाल चलन से हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते। मतलब ये दुनिया जो आपको एक मसीही करके जानती है, आप कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, मसीह से प्यार करता हूं, परंतु उसके बाद यदि आपका जीवन, आपका आचरण ऐसा हो कि एक अविश्वासी उसे देखकर ठोकर खाए। ठोकर खाने का मतलब वो मसीहत पर हंसे, संदेह करे, आपके वचन पर, आपके आपके आचरण पर और आपके प्रभु पर। जिस तरह महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, वो इंग्लैंड में पढ़ कर के आए थे, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी आए थे और यहाँ पर भी आए। भारत में रह करके उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपने जीवन में लिखा, मुझे यीशु मसीह अच्छे लगते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, यीशु मसीह की बातें अच्छी लगती हैं, परंतु यीशु मसीह के मानने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु मसीह की शिक्षाओं का कोई असर नहीं दिखता। कितनी बड़ी बात बोली महात्मा गांधी ने। और आज भी ये सच है। आज भी बहुत सारे लोग मसीहों की वजह से ठोकर खाते हैं। और मैं ऐसे कईयों को जानता हूं जो अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं, अपने आप को प्रभु का दास बोलते हैं, पुलपिट पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, प्रचार करते हैं, आत्मा से भरे होने का ढोंग करते हैं, लोगों को गिराते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, परंतु उसके बाद तुरंत बाद दूसरे ही दिन ऑफिस में अपने साथ काम करने वालों को मां की, बहन की गालियां बकते हैं। आपको शौक हो गया होगा ये बात सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे आंखों के सामने देखी हुई घटना है। और मुझे फिर डाउट होता है ऐसे लोगों पर, क्या इन्होंने सचमुच में उद्धार पाया है? आज भी उनका जीवन ऐसा ही है। गाली बकना, शराब पीना, नशा करना, गंदे आचरण, बेविचार, गाली गलौज, झूठ, फरेब, धोखा उनके जीवन में भरी पड़ी है। फिर भी वो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं।
ऐसे लोगों की वजह से जरा सोचिए, वे लोग जो इन्हें क्रिश्चियन मानते हैं, मसीह मानते हैं, ये क्या इनका अब दूसरे मसीहों पर विश्वास होगा? दूसरे पास्टर पर वो विश्वास करेंगे? कभी नहीं। कितनी दुख की बात है। जरा सोचिए, आप यदि एक पास्टर हैं और मैं भी यदि एक पास्टर हूं, और मैं अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में गंदा जीवन जीता हूं, गाली बकता हूं, अपने साथ काम करने वालों के साथ बुरा बर्ताव करता हूं, उनका विचार दूसरे मसीही पास्टर्स लोगों के लिए कैसा होगा? वो आपको भी ऐसा ही समझेंगे, दूसरे मसीहों को भी ऐसा समझेंगे, और इस तरीके से वो मसीह के संदेश को कभी सुनना नहीं चाहेंगे, और वो अनंत काल के लिए नरक की आग में जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं खुद। कितनी गंभीर बात है। पौलुस कहता, हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हम सब प्रभु के सेवक हैं, जैसा ऊपर उसने कहा, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। कोई बात नहीं यदि आप फुल टाइम प्रभु की सेवा में नहीं हैं, आप पास्टर नहीं हैं, आप बिशप नहीं हैं, आप इवेंजलिस्ट नहीं हैं, आप सिंपल एक क्रिश्चियन हैं, बस ये काफ़ी है। यदि आप एक मसीह हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं अपने जीवन, आचरण, व्यवहार से। और पौलुस कहता है कि हम अपने सेवा पर कोई भी दोष नहीं आने देना चाहते। कितनी गंभीर बात यहां पर पौलुस ने कही है। हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते। आपको और मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना है, विचार करना है। क्या मैं किसी के लिए ठोकर का कारण हुआ हूं? क्या मैंने किसी के सामने गाली बकी, किसी के सामने गंदा व्यवहार किया? मैं उनके लिए ठोकर का कारण बना हूं। मुझे उनसे जाकर माफी मांगने की आवश्यकता है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। पता नहीं फिर भी वो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद प्रभु हमें क्षमा करे, माफ करे, क्योंकि ये एक बहुत बहुत गंभीर बात है। इसे हल्का मत समझिएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से कोई भी इन छोटों से छोटे में से किसी के लिए ठोकर का कारण होता है, उसके लिए भला ये होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे गहरे सागर में डुबा दिया जाए। क्रूर लगता है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। उस व्यक्ति की सजा यही होना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपके मसीह जीवन से, मेरे मसीह जीवन से कभी किसी को ठोकर ना लगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके महान उद्धार दान के लिए धन्यवाद। जो अनुग्रह आपने हम पर किया है उसके तरह धन्यवाद। प्रभु हमारी मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि हम आपके इस अनुग्रह को जो आपने हमारे जीवन में किया है, हम इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। इस वक्त प्रभु मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन, अंकल आंटी प्रार्थना में झुके हैं प्रभु जी, मैं नहीं जानता उनकी क्या प्रार्थना है इस वक्त, लेकिन प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु, दया करिए मान परमेश्वर, दया करिए। बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे जितने भी बाइबल संदेश परिवार के विश्वासी हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें उत्साह भरे शब्दों को लिखते हैं, हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं प्रभु जी। मैं उनमें से प्रत्येक के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष दीजिए प्रभु। महान परमेश्वर, में विशेष प्रार्थना करता हूं सिस्टर बीना के बेटे के लिए प्रभु जी, आलोक के लिए मैं प्रार्थना, एलन के लिए प्रार्थना करता हूं। उन पर आप दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर पूरी तरीके से चंगाई दीजिए। धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती रे के लिए प्रभु जी। धन्यवाद उनके प्रेम और उनके प्रार्थना और उनके समर्पण के लिए, आपकी बाइबल संदेश और आपकी सेवकाई के प्रति धन्यवाद महान परमेश्वर। आप उन्हें अपनी आशीष देना, अपनी बरकत और अपनी कृपा उन पर बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ
हमारे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए, विशेषकर जो नए लोग हैं प्रभु, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है, ग्रहण किया है, उन पर दया करिए प्रभु जी, उन पर दया करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर, आपके प्रेम और आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने हम सबके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आज के संदेश से आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त, भाई बहन, मित्रों को, पारिवारिक लोगों को भेजिए, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है आपके दोस्त या मित्र के द्वारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप में डेली बाइबल संदेश परिवार से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। डेली बाइबल संदेश आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। हमारी सेवकाई आगरा में इमैनुअल बिलीवर्स चर्च फेलोशिप के द्वारा होता है। यदि आपको कभी मौका मिलता है आगरा में आने का, तो आपका स्वागत है। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अंत में सवाल है, पौलुस यहाँ पर 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम सब विश्वासियों को क्या कहकर संबोधित करता है। पौलुस हमें या हम सबको क्या पदवी देता है, क्या बोलकर संबोधित करता है, हम मसीह में परमेश्वर के साथ क्या हैं। आज के वचन को पढ़कर जवाब दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।